दोस्तों गुड मॉर्निंग। बड़ों को सादर प्रणाम, छोटों को प्यार। आज है हमारी जर्नी का 40वां दिन और हम हैं आज अक्टूबर में। सुबह के यहाँ पे बज चुके हैं 8 और हम निकलेंगे नाश्ता वगैरह करके। हम निकलेंगे यहाँ से जाइस बॉर्डर की तरफ, चेक पॉइंट की तरफ, रशिया चेक पॉइंट की तरफ। तो 100 करीब 35-40 किलोमीटर करीब है जो गूगल शो कर रहा है हमें, जो कि मेरे हिसाब से हमें, क्योंकि सिटी में रश होता है, सुबह का टाइम है, तो करीब 2 घंटे हमें लग जाएंगे। उसके बाद फिर हम बॉर्डर क्रॉसिंग करेंगे। बॉर्डर क्रॉसिंग करने के बाद हम रशिया में एंटर करेंगे। अब सारे इस प्रोसेस में कितना टाइम लगता है ये हमें भी नहीं पता इस चीज़ के बारे में। तो दोस्तों देखिए, ऐसा है जब घर से बाहर निकलते हैं ना हम लोग, और इसी एडवेंचर के लिए निकलते हैं, यही सब चीज़ें देखने के लिए निकलते हैं। तो कल के एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि मेरे को बॉम्बे का ही एक आदमी जो कि यहाँ पे सेटल है, उसकी वाइफ कजाक की हैं, उनकी बेटी 16 साल की है। उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प करी। 3-4 घंटे तक वो मेरे साथ घूमते रहे, मोबाइल ऑयल लेके दिया, परचेज। यहाँ क्या सिस्टम है कि या तो आप होंडा के शोरूम में चाहिए तो वो बहुत बड़ा चार्ज करते हैं, या फिर ये है कि आप ऑयल लेके और उसको किसी मैकेनिक की शॉप पे जाके आप करवा लीजिए। मैकेनिक की शॉप भी अच्छी होती है, बहुत बड़े बड़े गैराज होते हैं, कोई ऐसा नहीं है, छोटे मोटे सड़क छाप मैकेनिक होते हैं, वो चीज़ नहीं है यहाँ बिल्कुल भी। तो कल उन्होंने मेरे साथ यही किया, बहुत अच्छा किया। उन्होंने मेरे साथ गए, खरीदवाया, सब कुछ किया और उसके बाद फिर ऑयल वगैरह चेंज करवाया। वो मेरे पिछले एपिसोड में आपने देखा भी है। तो चलिए आज की जर्नी में हमारे साथ बने रहिए। हम आपको दिखाते हैं अब ब्रेकफास्ट में यहाँ पे क्या हिसाब किताब है। तो एक अटैच किचन बना हुआ है और यहाँ ब्रेकफास्ट के लिए है ही कुछ नहीं, बस थोड़ा सा यही है, बस एग्स है और थोड़ा सा कुकीज़ है और कुछ है ही नहीं। ना फ्रूट है, ना ब्लैक टी है। ये रखे हुए ब्रेड टोस्ट वगैरह कुछ वैसे ही। देखते हैं क्या लेना है हमने, क्या खाना है क्या नहीं खाना, जो मिलेगा थोड़ा बहुत देखते हैं। ये दोस्तों हमने अपना ब्रेकफास्ट लिया, क्या करें, मजबूरी है। ठीक है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों हम निकल पड़े अपनी जर्नी के लिए। आज देखिए अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो हम अपना कजाक का बॉर्डर क्रॉस करके रशिया में एंटर करना है हमको। तो देखते हैं कितनी देर में पहुंचते हैं। In 300 meters, keep right to continue on Norris, Z Norris. गूगल मैप भी ना बाबा जी हमें घुमा देते हैं। Keep right to continue on Norris. In 600 meters, turn right toward M. Mamitova Street. अब देखिए क्या हालत है, सुबह 8-8:15 का टाइम है और धूप देखिए आप, कितनी तेज धूप है। आप सड़कें देखिए आप, कितनी साफ सुथरी, ग्रीनरी भी अच्छी है। मेरे को तो मैं बार बार इसी बात को कहता हूँ कि यहाँ ना सफाई तो इनके खून में बस गई है। दोस्तों ये ना कजाकिस्तान का आखिरी शहर है, अक्टोबर आखिरी सिटी है, और उसके बाद हम फिर निकलेंगे। अगर ठीक ठाक हो गया तो 140 किलोमीटर के आसपास है रशियन बॉर्डर। देखते हैं जैसे भी है, जो बने रहिए हमारे साथ ही।
नॉट ट्रू। दोस्तों देखिए, एक फैक्ट्री है जिसके बीच में से रोड निकाली हुई है। अब देखिए आप उसके पाइप्स वगैरह कैसे निकल रहे हैं और कैसे क्या है। ये हमारे ऊपर जो है ये पाइप है, कोई गैस का या किस चीज का पाइप है। सामने बिल्डिंग्स देखिए आप कितनी अच्छी लग रही हैं, दोनों तरफ पेड़ और सीनरीज देखिए, नजारे। इसी तरह ही हर रोज हम एक आध दिन जहाँ रुकना होता है वहां रुकते हैं, उसके बाद चल पड़ते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए। अब हमें पहले तो बॉर्डर क्रॉस करना है, फिर उसके बाद रशिया की सिम लेनी है और एक कार की इंश्योरेंस लेनी है। ये चीजें दोनों बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको सिम मिल गई तो आपका डाटा वाटा सब चलना शुरू हो जाएगा। लोकल सिम से बस यही फायदा है कि आप मैप वगैरह और होटल्स वगैरह ये सब पता लग जाता है। क्योंकि मैंने सुना है कि रशिया में शायद कुछ सैंक्शंस हैं इसके ऊपर, होटल booking.com और गौडा वगैरह इन पे, तो गूगल से ही सर्च करना पड़ेगा। वैसे तो खैर गूगल से ही सर्च कर रहे हैं हम लोग। इसी तरह स्ट्रेट इसी तरह जाएंगे सारा। अभी 51 किलोमीटर गूगल बता रहे हैं कि आप सीधा ही जाना है। बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों हम कजाक से एग्जिट करके रशिया में एंटर कर गए और देखिए कितनी लंबी चौड़ी, कम से कम जब हम उधर कजाक से आए थे तब भी करीब 5-7 किलोमीटर की लंबी ट्रकों की लाइन लगी हुई थी, और यहाँ भी देखिए कम से कम 10 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है। चूंकि वीडियो नहीं बनाने देते, अंदर फोन वोन उठा के अंदर रखना पड़ता है, तो इसलिए हम शूट नहीं कर सकते उसको। अगर बाई चांस करते हैं तो वो डिलीट करवा देते हैं सारा कुछ जो कुछ हमने किया हुआ। सो इसलिए बड़ा स्मूथ प्रोसेस हुआ, कोई दिक्कत नहीं आई। फिर भी 3-1 घंटे तो लग ही गए, 2.5-3 घंटे तो हमें लग ही गए, क्योंकि देखिए 2 बॉर्डर हैं, 2 बॉर्डर पे 10 जगह चेकिंग होती है, लंबी लाइन लगती है, फिर स्टैंपिंग करवानी पड़ती है, तो टाइम तो लगता है। हाँ ये है कि इस बार उन्होंने कोई सामान वामान नहीं उतरवाया हमारा, ज्यादा नहीं, बस 1-2-4 बैग खोल के वहीं पे गाड़ी के अंदर ही देख लिए उन्होंने। वो मेहनत वाला हिसाब तो नहीं हुआ इस बार, और हम बड़े खुश हैं कि हमने रशिया में एंटर कर लिया, एक नई डेस्टिनेशन, नई कंट्री। तो अच्छे लगे हमें यहाँ के जितने भी कस्टम अफसर थे वो जो थे। कजाक भी बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है। हर कंट्री अपनी अपनी जगह पे बहुत अच्छी है, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई किसी तरह से भी। जो हुई है वो तो देखिए नेचुरल चीजें हैं। बस हम सोच रहे हैं क्योंकि यहाँ पे टाइम हुआ है 12 बजे। अब मुझे नहीं पता, मैंने कंफर्म नहीं किया कजाक के टाइम के हिसाब से 12 बजे। अब मुझे नहीं पता कजाक का और रशिया का टाइम जोन का फर्क है कि नहीं है, ये मुझे नहीं पता। अभी मैं जब सिटी में एंटर करूंगा तब पता लगाऊंगा कि क्या पोजीशन है। अभी 12 बजे हैं, हम मूड बना रहे हैं कि थोड़ा सिटी में निकलने के बाद सिम लेंगे और इंश्योरेंस लेंगे। दोनों चीजें जब मिल जाएंगी फिर हम सोचेंगे कि हम समारा कूच करें या औरंगबाग में रहें रात को, क्योंकि समारा भी यहाँ से करीब 350-400 किलोमीटर है। पहले तो औरंगबाग है थोड़ा सा, उसके बाद फिर समारा है। तो देखते हैं, अगर हो सका तो आज सीधे समारा खींच देंगे, समारा पहुंच जाएंगे।
जिससे हमें यह है कि हमारा जो 8-9 दिन का बैक चल रहा है, बैकलॉग चल रहा है, उसको हम पूरा थोड़ा कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए बने रहिए हमारे साथ। बड़ा अच्छा रहा वैसे, ऐसी कोई बात नहीं है। आज बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, हम अब चल रहे हैं रशिया की सड़कों पे और बड़ा अच्छा लगता है कि हम इतनी दूर से आए हैं और एक नई कंट्री में हम एंटर कर गए। बहुत अच्छी फीलिंग आती है। अब देखते हैं, अब सिटी में पहुंचते हैं, फिर बात बनाते हैं क्या होता है क्या नहीं। अच्छे लोग हैं, रशिया के लोग बहुत बढ़िया। वैसे भी शुरू से ही इंडिया के दोस्त रहे हैं, इंडिया भी उनका दोस्त रहा है। दोस्तों, हम जा रहे हैं समारा, क्योंकि हमने ही सोचा कि टाइम है, निकला जाए समारा की तरफ। अब दोस्तों, यहाँ से जब से हमने रशिया बॉर्डर क्रॉस किया है, टचवुड अभी तक रोड्स बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी मतलब अच्छी है, जिसपे हम आराम से गाड़ी भगा सकते हैं। और हम चल भी उसी स्पीड पे रहे, 90-100 जो रिकमेंड की हुई है स्पीड, उसी पे चल रहे हैं। कोशिश तो करेंगे कि हम समारा ही पहुंचे। आज की नाइट जो है वो समारा में करें, क्योंकि उससे पहले रुकने का कोई फायदा ही नहीं है कि सब आरनबर्ग है, वो छोटी सिटी है, ज़्यादा उसको एक्सप्लोर नहीं कर सकते, इसलिए बस वही चल रहे हैं सीधा। चलती हुई रोड है, वैसे तो ऐसी बात नहीं है, हाईवे है, बट 2-4 गाड़ियां आगे पीछे चलती रहती हैं। कई बार एकदम सुनसान हो जाता है, कई बार 1-2 गाड़ियां इधर से आ जाती हैं, 1-2 गाड़ियां उधर से आ जाती हैं। चलिए, बने रहिए हमारे सफर में। दोस्तों, ये सड़क देखिए आप, ये है रशिया की सड़कें। एक भी गड्ढा कहीं नहीं मिलेगा, एक भी झटका नहीं लगेगा, और गाड़ी 120-140 किलोमीटर की रफ्तार से भागती हुई जाती है। अभी तक तो हम करीब 200-250 किलोमीटर गाड़ी चला चुके हैं। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। देखिए, सारी रिफाइनरीज है, पूरी 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 इतनी लंबी चौड़ी रिफाइनरीज है। ये देखिए, पूरा किलोमीटरों के अंदर फैला हुआ है सर, ये पूरा किलोमीटरों में सारा का सारा। वीडियोग्राफी करना मुझ मना है, लेकिन फिर भी मैं रिस्क लेके आपको दिखा रहा हूँ। देखिए आप, ये देखिए, हर पेट्रोल पंप पे ये बने होते हैं छोटे छोटे। देखिए आप, खाने का सब कुछ है सामान। यहाँ ना पैसे जमा करवाने पड़ते हैं, फिर जितना पेट्रोल आता है उतना काट के बाकी पेमेंट वापस कर देते हैं ये लोग। सूरजमुखी की खेती हो रही है, सूरजमुखी, सनफ्लावर। इसका ऑयल मेरे को लगता है रशिया में बहुत यूज होता है, और किलोमीटरों के अंदर है, किलोमीटरों में। देखिए दोनों तरफ सूरजमुखी के प्लांटेशन है, और मीलों के अंदर, किलोमीटरों में फैला हुआ है, किलोमीटरों में। किलोमीटरों में लंबा फैला हुआ है सूरजमुखी का प्लांटेशन, किलोमीटरों में। ऐसा लगता है जैसे धरती पूरी पीली हो चुकी है।
दोस्तों जरा ग्रीनरी देखिए आप, सड़क के दोनों तरफ इतना खूबसूरत ग्रीन है और किलोमीटरों के अंदर ग्रीन है। ऐसा लगता है एक पेड़ों की छाया में से निकल के जा रहे हो। इतना अच्छा लगता है, इतना ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। बस इन्हीं चीजों को देखने के लिए निकले हुए हम दिल्ली से कनाडा वाया लंदन अपनी कार से। दोस्तों हम अब समारा पहुंच गए हैं और यहाँ पे बस अंदर घुसते ही पहले राइट साइड पे सारे कारों के शोरूम है बड़े बड़े। इधर ये पार्क है बहुत बड़ा। अच्छी जगह है, ऐसी बात नहीं। अब देखते हैं, जरा तलाशते हैं अपना कोई होटल वोटल। बहुत रश बहुत है। गाड़ियों का रश बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा गाड़ियों का रश। इतनी तेज कारें भगाते हैं ये लोग, बाप रे, बहुत तेज कारें भगाते हैं। 120 130 सिटी के अंदर भी ये हालत है इनकी। पता नहीं ये लोग डरते नहीं है कानून से या क्या है क्या नहीं है। जबकि पुलिस वाले भी हर चौक पे खड़े हुए हैं, उनके पास अपनी कारें हैं और एक सेकंड में कार कहां से निकल के आ जाती पता ही नहीं लगता। In 300 meters, use the left 2 lanes to turn left. यही से Use the left 2 lanes to turn left. कितना रश है देखिए आप। अच्छा यहाँ पे ना ट्रैम भी चलती है, ट्रैम भी चलती है यहाँ पे। देखते हैं तो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, कोई ट्रैम आएगी तो। ट्राम अगर कोई आती है तो दिखाते हैं। MTC का वो है। लेने के लिए सिम लेने। यहाँ का ना एक चीज समझ नहीं आई कि अगर In 800 meters, turn right. देखिए कितना रश है, कितना ट्रैफिक का कुछ अलग ही हिसाब था है यहाँ पे तो। दोस्तों ये हमने जो होटल लिया है, हमारा होटल भी यहीं पास में ही है, सामने ही है।
और उसके बाहर का सारा एरिया है ये। तो ये सारी रेजिडेंशियल एरिया में ही है एक किस्म का सारा ये। बट यहाँ सारे ऐसे ही हैं, जितने भी हैं ना सारे होटल्स वगैरह सब ऐसे यहाँ पे ऐसे ही हैं। अच्छा, ये लोग मतलब एक एक चीज़ के पैसे लेते हैं। अगर आपने टूथब्रश लिया है तो उसके पैसे लेंगे, और अगर गर्म पानी चाहिए तो उसके पैसे लेंगे। समझ में नहीं आती यहाँ पे, क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत ज़बरदस्त है। गूगल ट्रांसलेट भी करो तब भी कई बार गूगल ट्रांसलेट भी ढंग से नहीं करता। तो ये एरिया सारा, जिस एरिया में हम रुके हुए हैं, और फिर आगे दिखाते हैं आपको। आप पहुँचे हैं अभी तो हमें कार की इंश्योरेंस भी लेनी है। रशिया में लोकल इंश्योरेंस से कहते हैं। और यहाँ पे एक स्टोर है, उसको भी देखते हैं जरा, ये स्टोर का नाम है क्या है। दोस्तों ये है हमारा होटल। ये गाँव में बेबी खड़ी है हमारी, और हम यहाँ पे बज गए 8:30 बजे भी अभी दिन है पूरा भी, और सब हम थक गए हैं और सोने जा रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियोस थोड़ी बहुत ही पसंद आ रही होंगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।